गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग सबसे बड़ी नगरी अयोध्या जहां प्रगति श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और हम बात करने वाले हैं अव्वल छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार की उन तमाम योजनाओं का हम जिक्र करते हैं हर रोज। आज हम करने वाले हैं चर्चा राम वन गमन पथ योजना की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम से काफी करीब का नाता है और शासन की राम वन गमन पथ योजना का ये भी कहा जाता है कि माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी और वहीं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा। तो आज छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार के कई ऐसे स्थान, कई ऐसे सबूत आपको मिल जाएंगे जिन्हें भगवान श्री राम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो भूपेश सरकार की राम वन गमन पथ योजना इन सभी स्थानों को जोड़ने का लक्ष्य है और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से राम वन गमन पथ की शुरुआत रायपुर के पास चंद्रखुरी के मां कौशल्या मंदिर से हो चुकी है। लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किए जाएंगे। गमन पथ पर पहले चरण में 9 स्थानों का चिन्हांकित भी किया गया है, जहां सभी जगहों पर लैंडस्केपिंग, प्रीकास्ट, फैब्रिकेशन व गेट पर भगवान श्री राम जी का धनुष तीर भी होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ अव्वल बन रहा है। श्री राम जी की जो योजना है लाई गई है, राम वन गमन पथ योजना, वो क्या साकार मूर्त रूप लेने जा रही है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं महंत राम सुंदर दास जी, हैं अध्यक्ष हैं गौ सेवा आयोग की। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी भी हैं, अध्यक्ष हैं पर्यटन मंडल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले महंत जी आपसे ही चर्चा शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि मां कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी और भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा। तो ये बात तो पुराणों में है ही, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया और सरकार ने इसका बीड़ा उठाया। कई स्थानों को चिन्हित किया गया, विकसित किए जाने की योजना। किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने अच्छे विषय को INS के द्वारा उठाया गया है। माता कौशल्या का जन्मभूमि है और विश्व का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ चंदपुरी गांव के उस तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस मंदिर को सजाने का, संवारने का और पर्यटन के दृष्टि से उसको विकसित करने का उन्होंने काम किया है। आज विश्व के पर्यटक वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। माता कौशल्या अपने पुत्र राम को अपने गोद में लेकर के बैठी हुई है और बहुत ही भव्य मनोरम वह दृश्य है। उसी प्रकार से सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजेंद्र सरकार अपने वन गमन के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में अधिकांश समय उन्होंने बिताया है। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो प्रथम गांव है सीतामढ़ी हरचौका, जो सरगुजा में है, वहां से लेकर के सुकमा कोंटा के पास स्थित है रामाराम, जो आंध्र प्रदेश की सीमा से लगता है। ऐसे करके 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। प्रथम चरण में पर्यटकों की दृष्टि से विकसित करने का काम किया जा रहा है। 10 स्थानों चिन्हांकित किया गया है। इसमें हरचौका सीतामढ़ी है और अंबिकापुर है, शिवरी नारायण है, कहीं से लगा हुआ खरौद है, टूरिया है, तिरपुर है, राजीव, तो ऐसे बहुत सारे स्थानों के बारे में हम जिक्र भी करेंगे। महंती जी, हमारे साथ संस्कृति मंत्री जी भी जुड़ गए। अमरजीत भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भगत जी INS 24/7 पर। और आपसे चर्चा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कण कण में श्री राम जी विराजत हैं, 14 वर्ष का जब वनवास काटा और जिन रास्तों से होकर गुजरे, उसकी महिमा तो अपरंपार है और यही वजह है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े हों। क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर है, संस्कृति है, उसको पुनः स्थापित करने का जो कोशिश हो रहा है, बहुत सराहनीय पहल है। जहाँ छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है, यहाँ के मेहनत करने वाले धान के कटोरा के मालिक सब बहुत क्राइसिस में थे, दुख में थे। और जब हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो हमारी सरकार ने सबसे पहले
उनका ख्याल रखा, उनका सेवा किया, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के धरती के मालिक हैं। उनके उपज का, उनके धान का दाम देने के साथ साथ यहाँ जितने किसान कर्ज में डूबे हुए थे उनको कर्ज से उबारने के लिए 10,000 करोड़ का कर्जा माफी किया। 2500 रुपया में धान खरीदी की बात थी, हमने 2500 रुपया में धान खरीदी किया। केंद्र आपत्ति कर दिया कि सरकारी रेट से ज्यादा नहीं दे सकते। हमने राजीव गांधी न्याय योजना ला करके किसानों को 2500 रुपया के बराबर का राशि दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों को जो उनके उपज का धान का कीमत मिल रहा है 2040 रुपया मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2640 रुपया मिल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए तो कदम है, लेकिन हम बात चूंकि कर रहे हैं राम वन गमन पथ योजना की, इसका जिक्र जरूर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं वही बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ में जहां पर यहाँ के किसानों की सेवा, यहाँ के आदिवासियों की सेवा के साथ साथ अगर हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखें तो भगवान रामचंद्र छत्तीसगढ़ में अपने वनवास का सबसे ज्यादा लंबा समय बिताए और भगवान राम माता कौशल्या के पुत्र छत्तीसगढ़ के भांजा हुए। कौशल्या माता का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के धरती में माता कौशल्या का मंदिर चंद्रखुरी में आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से पूरा देश और दुनिया छत्तीसगढ़ को जानेगा। छत्तीसगढ़ में जहां भरतपुर, हरचोका, जहां से भगवान राम छत्तीसगढ़ प्रवेश किए थे, वहां से लेकर के रामाराम तक इस रास्ते को सजाने का काम, संवारने का काम, जो पर्यटक आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए रुकने और ठहरने का काम, ये सब हमारी सरकार कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि भगवान राम के पद चरण जहां जहां पड़े हैं उसको सजाने संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो आशीर्वाद भी भगवान राम का हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, आशीर्वाद मिलेगा। अटल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अटल श्रीवास्तव जी हैं, अध्यक्ष पर्यटन मंडल के। अटल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या से यात्रा जब शुरू हुई, तमसा तीर के किनारे तक पहुंची और धीरे धीरे सतना, चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए जब शबरी आश्रम तक भी पहुंची, किस तरह से इस योजना की शुरुआत हुई और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की योजना शासन करने जा रही है? देखिए, पौराणिक शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ था कि भगवान राम का ननिहाल माता कौशल्या का मायके छत्तीसगढ़ था, कौशल प्रदेश कहलाता था। और कौशल, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो उन्होंने 14 साल में लगभग 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण छत्तीसगढ़ को मिले। पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण की घोषणा की और उन्होंने चंद्रखुरी में स्थित माता कौशल्या के मंदिर के आसपास के इलाकों को विकसित किया। अब वहां पर लगभग हर शनिवार इतवार 4 से 5 हजार लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर बना है, वहाँ पर्यटकों को रुकने की सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सीतामढ़ी, हरचौका से स्टार्ट होने वाली उनकी जो यात्रा है, वैसे तो हमने 75 जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पर पर्यटन परिपथ बनाएंगे। 2260 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहाँ से भगवान राम गुजरे थे। उसमें से अभी 75 जगहों को चिन्हित कर 10 जगहों को विकसित किया जा चुका है, जिसमें 7 का उद्घाटन हो चुका है। 3 का उद्घाटन आगामी 15-20 दिनों में होगा। तो हमारी मंशा ये है कि भगवान राम के जहाँ जहाँ प्रश्न पड़े, उनकी पूरी मान्यताओं के अनुसार हम उस पर 2260 किलोमीटर के दोनों किनारों में वृक्षारोपण किया जाएगा, पर्यटकों को रोकने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उन जगहों पर से को चिन्हित करते हुए सीतामढ़ी से लेकर हमारे सुकमा के रामाराम तक की जगह विकसित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हो रहा है। क्योंकि इस साल 5 सालों में 2 साल कोरोना के निकले, इसलिए हमारी गति थोड़ी धीमी थी, पर आने वाले समय में पूरे 75 स्थलों को बहुत अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में
विकसित करने का काम हमारी सरकार करेगी। आप देखिए कि सूर्यनारायण में बहुत अच्छा महानदी पर तट बनाया गया है, जहाँ भगवान राम की प्रतिमा लगाई गई है। हमारा जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और जो रेस्टोरेंट है वो चालू हो गया, और आने वाले समय में वहाँ पर्यटकों को रुकने के लिए कमरे भी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो आने वाले समय में जल्दी ही पूरा होगा। तुरतुरिया जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम कहा जाता था, जहाँ लौह कुश की जन्मस्थली कही जाती है, वहां पे भी काम लगभग पूर्णता की ओर है, उसका भी जल्दी ही होगा। इस तरीके से आने वाले समय में भारत के पर्यटन मानचित्र में, धार्मिक पर्यटन मानचित्र में छत्तीसगढ़ में भगवान जो हमारे आराध्य राम हैं, उनका जो पर्यटन परिपथ है, जिस वनगमन पर हो गए थे, उससे विकसित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग को दिया है, संस्कृति विभाग को दिया है, और इसमें बहुत तेजी से काम हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से और पूरे विदेशों से भी भगवान राम को मानने वाले लोग छत्तीसगढ़ में भगवान राम की उन स्थलों पर जाना पसंद करेंगे जहां पर भगवान राम के पद चिन्ह पड़े हैं। बिल्कुल, तो पद चिन्ह पड़े, ऐसे चिन्हांकित किए गए उन स्थानों को चुना गया है। महंत जी, आपने सुना अटल जी ने भी कहा, वो जिक्र किया, चूंकि आप अभी बलौदा बाजार में ही है, तो तुरतुरिया वो जगह बलभद्री नाले से होकर जब नदी बहती है तो उस स्थानों में जो आवाज़ है वो तुरतुर की भी आवाज़ आती है। तो वो स्थान जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, लव कुश जी का भी जन्म हुआ, वो स्थान भी चिन्हित किया गया और अब उसे भी आगे बढ़ाने की योजना सरकार कर रही है। जी श्वेता जी, छत्तीसगढ़ सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी स्थानों को सजाने का सामान्य काम कर रहे हैं। पूरे विश्व के लिए भगवान राम है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भगवान राम भाषा भगवान राम है। और माता कौशल्या का जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का मायका है। और आज भी छत्तीसगढ़ के निवासी अपने बहन के लड़के को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष से केवल छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रांत है जहां अपने भांजा के पैर को पूजा जाता है, अपने भांजा के पैर को धोया जाता है और चरण कमल धो करके उनका चरणोदक लिया जाता है। आज भी हम अपने बहन के पुत्र को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। इसी क्रम में जैसे आपने कहा तुरतुरिया के विषय में, तो ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम तुरतुरिया है, जहाँ सीता जी ने अपने पुत्र लव और कुश को उन्होंने जन्म दिया। इसी नाम से ऐसा कहा जाता है कि वह ऐतिहासिक स्थान है। और लव और कुश के नाम से दो नगर का स्थापना भी हुआ। कुश के नाम से कसडोल को माना जाता है और लव के नाम से लवन को माना जाता है। तो दो शहरों का भी नामकरण उनके नाम से किया गया है। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और वहाँ जो जैसे नाम पड़ा कि तुरतुर करके वहां से एक जल की धार बहती है, और वह धार कहाँ से आ रही है किसी को आज तक पता नहीं लगा है। पहाड़ के ऊपर से वह धार आती है जल का, और अहरनिश वह 12 माह बहते रहता है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसमें से जल बहते रहता है, जिसे गौमुख भी कहा जाता है। और लोग जाकर वहाँ दर्शन करते हैं, उस जल का पान भी करते हैं। और धार्मिक दृष्टि से जो बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन स्थान है, तो इन स्थानों को भी सजाने का सामान्य काम सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने बीड़ा उठाया इसको करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सारे प्राचीन स्थान हैं। त्रेता युग में भगवान राम इस क्षेत्र में आए हैं, उस समय कितना दुर्गम रहा होगा। आज भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहां तक पहुंचना सहज नहीं है। तो ऐसे स्थानों तक लोग, पर्यटक बहुत सहज ढंग से पहुंच सके, इसका काम छत्तीसगढ़ सरकार सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अब पूरी सरकार कर रही है। बहुत साधुवाद के पात्र। जी, तो अटल जी, जिस तरह से आपने भी सुना कि कहीं ना कहीं श्रद्धालु, पुराणों में तो ये लिखा है, उस जगह का जिक्र भी है, लेकिन देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि जब श्री राम जी के चरण उस जगह पर पड़े होंगे तो कैसा वो भव्य दिव्य अद्भुत समय रहा होगा। उस समय को एक बार फिर से वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी यादों को ज़रूर दोहराया जा सकता है। और यही वजह है कि चंद्रखुरी के माँ कौशल्या से इसकी शुरुआत हुई। बाकी के अगर इलाकों की हम बात करें, एक इलाका वो भी गरियाबंद का प्रयाग, जहाँ पर सोटू, पैरी और महानदी बहती है, उस इलाके को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 लाख वृक्ष, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, औषधि युक्त पेड़ पौधों से सजाया जाएगा। जी श्वेता जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के नाम से
2260 किलोमीटर का यह पर्यटन परिषद बनाने का उन्होंने संकल्प किया है, जिसके दोनों तरफ छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। आपने जिक्र किया राजिम का, जहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, सोनू नदी और पैरी नदी। इन 3 नदियों का संगम स्थल प्रयागराज कहा जाता है। उस क्षेत्र को कमल क्षेत्र भी कहा जाता है। उसी से लगा हुआ चंपारण है और वहाँ भी पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित किया जा रहा है। और अभी अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का बहुत ही अच्छा मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। अभी 3 दिन पहले सिहावा पर्वत, जिसे ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषियों का आश्रम यहाँ रहा है, श्रृंगी ऋषि इसी आश्रम में रहते थे और मानस में उल्लेख भी आया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अपुत्र काम ते यज्ञ करावा। तो वो श्रृंगी ऋषि हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करते थे और यहीं से राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि जी के आज्ञा से यहाँ से श्रृंगी ऋषि लेकर के अयोध्या गए, वहाँ पुत्रष्टि काम यज्ञ कराए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि जी पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ यज्ञ किया और वो यज्ञ के ही प्रभाव से मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार और 3 भाई से 4 भाई वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ यज्ञ के ही प्रतिफल से। वह श्रृंगी ऋषि का आश्रम को भी सजाने का संवारने काम सामान्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भगवान राम का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सप्त ऋषियों का बहुत ही अच्छा मूर्ति वहाँ बनाया गया है और जो भी पर्यटक वहाँ जाएंगे उनके लिए ठहरने का, भोजन का, आवास की सारी सुविधा वहाँ बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 75 स्थान जो चिन्हांकित किए हैं, प्रथम चरण में 10 स्थानों को पर्यटकों की दृष्टि से वो सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सनातन धर्मियों के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि अभी तक हम सुनते थे कि भगवान राम इस क्षेत्र में आए, अपना वनवास का अधिकांश समय उन्होंने यहाँ बिताया। उन स्थान चिन्हांकित करके आज लोग वहां तक पहुंच सकें, इसलिए सामान्य मुख्यमंत्री उस काम को पूरा कर रहे हैं। निश्चित साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। बिल्कुल, तो भगवान श्री राम से लोगों की आस्था जुड़ी होती है और भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि महादेव जी के भक्त है महंत जी। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि महादेव जी की आराधना पूजा का वो स्थान सुकमा में भी मिला, वहाँ पर भी भूमि देवी की उन्होंने पूजा अर्चना की। तो उस स्थान को भी प्रबल बढ़ाने के लिए, उस स्थान को भी जागृत करने के लिए, एक तरह से उस स्थान को भी अच्छे खासे स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए और पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने की शुरुआत की जा रही। खरौद नाम का एक नगर है, ये छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है और वहाँ भी लक्ष्मणेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन भगवान का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने उस मंदिर का स्थापना किया है, उस शिवलिंग की स्थापना किया है, जहाँ कहा जाता है कि 1 लाख छिद्र उसमें पूर्व में था, तो 1.25 लाख छिद्र था उसमें। तो इसलिए आज भी वह बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से सुकमा कोंटा के पास जो रामा राम है, तो छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। उसके बाद आंध्र तो सीमा लग जाता है भद्राचलम, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का भव्य रघुनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसे करके छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ के लोगों में भगवान राम रसे हैं, बसे हैं। राम संस्कृति यहाँ देखने को मिलता है। इसी जब भी छत्तीसगढ़ नाम भी रखा जाता है अपने बच्चों का, तो भगवान राम का नाम से ही रखा जाता है। नाम के प्रथम अक्षर में या फिर अंतिम में या फिर बीच में भगवान राम का नाम निश्चित रूप से आता है। मेरा ही नाम देखिए, राम सुंदर दास है मेरा नाम, तो सबसे पहले मेरा नाम आया है। इसी प्रकार से राम कुमार, रामलाल यहाँ रखने की परंपरा रही है। तो भगवान राम की जो संस्कृति है वो छत्तीसगढ़ में रसी है, बसी है और आज भी भगवान राम को हम भाषा भगवान राम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो रची बसी है छत्तीसगढ़ में भी भावनाएं श्री राम जी की। अटल जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अयोध्या में तो हमने देखा कि अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये भी चर्चा खासतौर से हो रही है कि अलग अलग जगहों पर जब श्री राम जी पहुँचे थे, हालांकि जो ज्ञानी होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो महान ज्ञानी तभी बनता है, खुद ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे साधु सन्यासियों से शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो शुरुआत की गई। उन स्थानों को भी क्या चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर साधु संत निवासरत थे, वहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े और पहुँचे?
देखिए भगवान राम ने तो सबरी के भी जूठे फेर खाए थे सूर्य नारायण में। तो भगवान राम का जो लगाव था यहाँ की, जब वो आदिवासी संस्कृतियों से होकर गुजरे, तो ऐसा कहा जाता था कि भगवान राम ने भी बहुत सारी चीजें यहाँ से ली हैं। हमारे यहाँ रायगढ़ जांजगीर जिले में राम नामी एक समुदाय है जो कि ट्राइबल समुदाय है। वो अपने पूरे शरीर में राम नाम राम नाम राम नाम लिखती है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम ने भी जब 14 साल के वनवास में वो जब निकले थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें इन जंगलों में, इन आदिवासियों के बीच, इन वनांचल में रहने वाले लोगों के बीच से होते हुए, गुजरते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें ग्रहण की। अब चूंकि पौराणिक कथाएं हैं, कुछ कथाओं में कुछ चीजों का जिक्र जरूर आता है। उनके लिए भी हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है ताकि ऐसी कौन सी चीजों को हम लें जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हो, आने वाले समय में उन प्रमाण के आधार पर हम उसे विकसित कर सकें। महंत जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग वर्गों में अलग अलग समाज के लोगों के साथ जुड़ते चले गए थे श्री राम जी, और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी खास तौर से किया गया, धर्म के मार्ग पर भी चलाते हुए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो अब एक अच्छी योजना और कोई मैसेज क्योंकि अब बनने जा रहा है, वो पद चिन्हों को देखते हुए श्री राम जी के उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए, कितना लगता है कि ये सफल हो पाएगा? श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर उत्साहित रहेंगे? आदरणीय प्रधान, ऐसा कहा जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम को भजे तो राम के होई। ये हमारी परंपरा, ये हमारी खुराकी रही है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भांजे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। और वो जब अपने वनगमन के समय जब यहाँ आए तो अपने 14 वर्ष के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ उन्होंने बिताया है। चिन्हांकित किया गया है 75 स्थानों को, इसे 10 स्थानों को प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रसे बसे हैं भगवान राम। उस संस्कृति से छत्तीसगढ़ बहुत ही विकसित भी हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान राम के मानने वाले छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा, पूरे विश्व में है, छत्तीसगढ़ में तो है ही। और समरसता का भाव लाने का काम भगवान राम ने ही किया है। वो सबरी के आश्रम में भी गए, जूठे बेर भी उन्होंने खाया सबरी माता का, और इसी तरह सभी ऋषियों के आश्रम में हो गए। उन्होंने ऋषियों को भी अभय दान दिया और उनको अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए वन में रह करके जो निश्चिंत होकर के अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें, यही भी काम उन्होंने किया है। तो ऐसे भगवान राम छत्तीसगढ़ के जन जन में बसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं को देखते हुए सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम कर रहे हैं जहां जहां भगवान राम का पद चिन्ह पड़े हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। उसी प्रकार से रामायण का भी आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रत्येक गाँव में किया जाता है। रामायण मंडलियां हैं, रामायण मंडलियों को भी आगे बढ़ाने का काम और रामायण मेला का भी आयोजन करने का रामायण मेला का भी किया जा रहा है। और श्री राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अटल जी, चलते चलते अंत में कोई बात बताना चाहेंगे कि किस तरह से कितना टाइम और लग जाएगा इंतजार, क्योंकि विकसित होने में अब जो है वो श्रद्धालु बड़ी आस्था और विश्वास के साथ राह ताक रहे हैं? देखिए, 1 महीने के अंदर हमारे जो 3 जगह है जहाँ का उद्घाटन अभी बचा हुआ है, वो तुरतुरिया का उद्घाटन जल्दी पूरा होगा। सीतामढ़ी का काम पूरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे तो सीतामढ़ी, जहाँ से छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन हुआ था, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, वो काम भी शुरू हो जाएगा। और रामाराम का काम अपनी गति से चल रहा है, वो भी 1 महीने। उसके बाद जो 10 के बाद जो 75 जगह और है, 65 जगह और बचेगी। अगले शासनकाल में अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने वो प्यार जो पिछले 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, वो अगर मिलता है तो हम बहुत जल्दी राम वनगमन पथ को पूरे 75 जगह को विकसित करने का काम बहुत जल्द योजना है सरकार की और एक अच्छी पहल है, क्योंकि कहा जाता है कि छोटे छोटे अभ्यासों से महान लक्ष्य को ही प्राप्त किया जा सकता है, और जिसके लिए संगठित योजना और श्री राम जी का आशीर्वाद होना जरूर चाहिए। और ये आशीर्वाद इस योजना से जरूर शासन को मिल भी रहा है। लाखों श्रद्धालु श्री राम जी के पद चिन्हों में चलने को आतुर हैं। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पद चिन्हों में चलने को आतुर हैं, आस्था की डुबकी लगाने को श्रद्धालु तैयार हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।